अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेम इंटरनेशनल पब्लिशर। दिस इज़ तैयबा शकील। प्यारे बच्चों, हमने शुरू की थी 6th क्लास की हिस्ट्री और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, एरियंस, कुशान्स एंड गुप्तास। आप लोगों को अगर याद हो तो पिछले चैप्टर में हमने सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। हमने रोमन सिविलाइजेशन और दूसरी काफ़ी सारी सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ा था। अब हम एम्पायर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी सल्तनतों के बारे में पढ़ने जा रही हैं। चैप्टर में हम जिन एम्पायर्स पर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे वो है एरियंस, कुशान्स एंड गुप्तास। तो सबसे पहले हम चलते हैं एरियंस की तरफ। एरियन एम्पायर क्या थी, किसने इसको बनाया, एरियन लोग क्या होते हैं, किनको बुलाते हैं एरियंस। ये अब ईरान में रहते थे और अब ये इंडिया आ गए। तो ईरान से जब ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट आए तो इसके पीछे क्या वजूहात थी। उसके साथ ही हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे एरियंस के सिस्टम के बारे में। इनका ऑक्यूपेशन क्या था, इनका गवर्नमेंट सिस्टम क्या था, कौन सी ग़िज़ाएं ये ज़्यादा खाया करते थे। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि किस तरह इन्होंने अपनी सोसाइटी को 4 तरह की क्लास में डिवाइड किया हुआ था और उसके बाद हम इसके कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। Origins of Aryans, आर्यों का आगाज। The people who were speaking archaic Indo-European language are called Aryans. वो लोग जो कदीम Indo-European ज़बान बोलते थे आर्या कहलाते थे। They were thought to have settled in prehistoric times in ancient Iran and the northern Indian subcontinent. इनके बारे में ख्याल किया जाता था कि वो कदीम तरीन दौर में कदीम ईरान और शिमाली बर्रज़गीर पाक व हिंद में आबाद हुए थे। They migrated to ancient Syria and Iraq. उन्होंने कदीम शाम और इराक की तरफ हिजरत की। They became the rulers class of the Mitanni polity. वो मितानी पॉलिटी के यानी मितानी सल्तनत के हुक्मरान तबके बन गए। The situation in which these Aryans come to India shows that they were known that they must be welcome. जिस सूरत हाल में आर्य हिंदुस्तान आए, इससे जाहिर होता है कि वो जानते थे कि उनका इस्तकबाल कैसे किया जाएगा। For them, departing from Iran was compulsion, but coming to India was a choice. इनके लिए ईरान को छोड़ना एक मजबूरी थी, लेकिन हिंदुस्तान आना उनका इंतखाब था, वो अपनी मर्जी से आए थे। They had several options before them. इनके सामने कई रास्ते, कई ऑप्शंस मौजूद थी। The Aryan were in Central Asia who arrived in India between roughly 2000 to 1500 BC. ये आर्य वस्ती एशिया में थे जो तकरीबन 2000 से 1500 कबल मसीह के दरमियान हिंदुस्तान पहुंचे। They brought इंडो-यूरोपियन लैंग्वेज टू सबकॉन्टिनेंट। वो बड़े ज़गीर में इंडो-यूरोपियन ज़बान लेकर आए। रीजंस, वजूहात: एक्यूट ड्राउट, शदीद खुश्कसाली, अर्बन कोलैप्स, शहरों का ज़वाल यानी शहरों का तबाह हो जाना, पेस्टोरल माइग्रेशन, चरवाहों की हिजरत यानी जो मवेशी पालने वाले हैं उनकी नकल मकानी, एक जगह से दूसरी जगह जाने को बोलते हैं। द एरियंस, आर्या। The principal traits of Aryan culture were started by Vedic, Iranian and Greek literary texts. आर्य सकाफत की बुनियादी खसूसियात का आगाज वैदिक, ईरानी और यूनानी अदबी तहरीरों से हुआ था। The texts that helped to reconstruct the material and other aspects of Aryan culture consist the Rig Veda, Zend Avesta, Iliad and Odyssey. वो तहरीरें जो आर्याई सकाफत के मादी और दीगर पहलुओं को दोबारा तरतीब देने में मदद करती हैं, इनमें शामिल है ऋग्वेदा, ज़ेंद अवस्ता, इलियाद और ओडिसी। आर्यंस वर बेसिकली रूरल पीपल। आर्य बुनियादी तौर पर देहाती लोग थे। देयर मेन ऑक्यूपेशन वाज एनिमल हर्डिंग। इनका अहम पेशा जानवरों को पालना था। द वेजिटेबल्स, मीट, मिल्क, राइस, बार्ले, सेसमी वर मेजर फूड्स ऑफ द आर्यंस। सब्जियां, गोश्त, दूध, चावल, जौ और तिल आर्यों की बड़ी ग़िज़ाओं में शामिल थे। They also ate bread, cake, milk, ghee, butter and curd and fruits. वो रोटी, केक, दूध, घी, मक्खन, दही और फल भी खाते थे। Aryan trade extended from China to Asia Minor and Mesopotamia, including the Iranian Plateau and Indus Valley. आर्यों की तजारत चीन से लेकर एशियाई कोचक यानी अनातोलिया और मेसोपोटामिया तक फैली हुई थी, जिसमें शामिल ईरानी सतह मुर्तफा और वादी सिंध थे। The peoples were engaged in trade, cloth and leather goods being the main terms. लोग तजारत में मसरूफ थे, जिनमें कपड़ा और चमड़े की अशिया और ये तमाम बुनियादी चीजें शामिल थी।
The social structure of Aryans. आर्यों का समाजी ढांचा. The society was divided into warriors and priests. People on same pattern with Iran and Shudras. मुआशरा जंगों और पुजारियों में तकसीम था. ईरान और शूद्रों की इसी पैटर्न पर ही लोग तकसीम थे. वुमेन स्लेव्स वर वर्क फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस. गुलाम औरतों से घरेलू कामकाज करवाया जाता था. एरियन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 सोशल क्लासेस कॉल्ड वर्नास. आर्य मुआशरा 4 समाजी तबकात में तकसीम था जिसे वर्ण कहा जाता था. दे वर द ब्राह्मण्स वर प्रीस्ट एंड वर द हाईएस्ट रैंकिंग वर्ना. ब्राह्मण जो पुजारी थे और सबसे आले दर्जे का वर्ण रखते थे. द क्षत्रियास वर रूलर्स और वॉरियर्स. क्षत्रिय जो हुक्मरान और जंगजू थे. The Vaisyas were commoners, including farmers, craft people, and traders. वैश्यास जो थे ये लोग आम लोग थे जिनमें किसान, दस्तकार और ताजिर शामिल थे. The Shudras were laborers and servants. जो शूद्र थे वो मजदूर और मुलाजिम थे. This caste system became more complicated, dividing Indian society into groups based on rank, riches और occupation. ये जात पात का निज़ाम मजीद मुश्किल होता चला गया जिसने हिंदुस्तानी मुआशरे को रुतबे, दौलत, पेशे और डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जो था वो डिवाइड किया हुआ था, तकसीम किया हुआ था. कास्ट वर फैमिली बेस्ड. जो जातें थी वो खानदान पर मबनी थी. इफ यू वर born into a caste, you would probably stay in it for life. अगर आप किसी जात में पैदा हो जाते हो तो मुमकिन तौर पर पूरी जिंदगी आप उसी में ही रहते हो. Life for the lower castes were very difficult, but those who had no caste called untouchables. निचले जातों के लिए तो जिंदगी बहुत ही मुश्किल थी, लेकिन वो लोग जिनकी कोई जात नहीं थी उनको अछूत कहा जाता था. Such peoples were deprived of all types of rights and facilities. ऐसे लोग हर किस्म के हकूक और सहूलियात से महरूम थे. तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने एरियन एम्पायर्स के बारे में पढ़ा. हमने उनके पूरे सिस्टम के बारे में पढ़ा, किस तरह के लोग थे वो, किस तरह का उनका कल्चर था, किस तरह की वो ग़िज़ाएँ खाते थे, उनका सोशल सिस्टम क्या था, उनकी क्लासेस कौन सी थी और किस तरह उन्होंने अपने लोगों को कास्ट सिस्टम में डिवाइड किया हुआ था. मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए एम्पायर के साथ. टिल देन टेक केयर योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज़.